वो जो अफगानी ना वो ना आईपीएल जाके उनके खिलाड़ी खेलते हैं तो इंडिया वाले उनकी मदद करते हैं, पैसा वगैरह देती हैं। ठीक है। जिसको पैसा देंगे वो उनकी वाह 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 करेगा, वो कहते हैं जिसका खाना उसका गाना। अच्छा। वो अफगानिस्तान है, वो हिसाब पकड़ा हुआ। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में जो है दिवाली का समा है, वहाँ पे होली खेली जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है। लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पे निकल आए हैं, इंडिया के झंडे लेकर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। अफगानिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अगर पॉलिटिकली देखे जाए ना तो वो ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो उनके ताल्लुकात कंपेयर टू पाकिस्तान उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर है। उनके लोग देखते हैं तो जिस तरीके से प्यार अफगानिस्तान की मीडिया पर हिंदुस्तान के लिए रिस्पेक्ट, और जिस तरीके से हिंदुस्तान के दिलों में हिंदुस्तान की मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए प्यार, तो ये अनबिलीवेबल। और इस चीज़ को देखकर बहुत सारे देश तो नहीं बोल सकता, एक हाथ देश जो है उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और जितना उनको बुरा लगेगा उतना ये प्यार बढ़ेगा। और अभी दोस्तों एक खबर और भी आई है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नेपाल क्रिकेट बोर्ड के बीच में एक वो हुआ है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद नेपाल की टीम अफगानिस्तान आएगी सीरीज़ खेलने, उसके बाद ओमान की भी टीम आएगी। देखिए अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत कुछ कर रही है अफगानिस्तान के लिए, और मेरे ख्याल से ये सीरीज़ जब अफगानिस्तान काबुल के अंदर खेले जाएंगे तो शायद अगर 1 2 3 देश आए तो वो एक मैसेज हो बाकी दुनिया के लिए कि अफगानिस्तान के लोग जो मेहमान आते हैं अपने घरों में उनका कैसा ख्याल रखते हैं और कैसा प्यार देते हैं। तो एनीवे, बिग रिस्पेक्ट भाई जडेजा सर के लिए, बहुत सारा प्यार, हमारे दिल से प्यार, रिस्पेक्ट। पूरी हिंदुस्तान, पूरे अफगानिस्तान की एक जुबान पठान भाई के मुंह से सुनिए, लव यू जडेजा सर के लिए, और पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं कहता हूं यह प्यार हमेशा बना रहे, इसको किसी की नजर ना लगे, और इस बीच में किसी को मौका ना मिले कि यहां पर थोड़ा सा भी स्पेस बनाए। तो और इसमें कोई शक नहीं है, यह हमें अक्सर ये चीजें देखने को मिली है जब हिंदुस्तान के लोग अफगानिस्तान आते हैं, वहां पे एक नॉर्मल शॉपकीपर भी जो है हिंदुस्तान के लोगों से पैसा नहीं लेता, कहते हैं आप हमारे मेहमान हो, स्पेशली हिंदुस्तान से जो आते हैं, या फिर अफगानिस्तान के लोग जब हिंदुस्तान। लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, अजय जडेजा सर की तरफ से इतना प्यार दोस्तों, ये वीडियो सुनने के बाद अफगानिस्तान का बच्चा अफगानिस्तान का एक एक बंदा जो है वो कायल हो चुका है अजय जडेजा सर के लिए, और इतना प्यार सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। ये प्यार होता है और ये रिस्पेक्ट होता है, और ये दो देशों को और मजीद ज्यादा जो है नजदीक करने के ये बहुत बड़े स्टेप्स हैं दोस्तों। यकीन करें ये सारी चीजें हिंदुस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में, ये एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हुआ था मुकाबला, ठीक है, अफगानिस्तान हार गई। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे क्या उद्यम किया वो सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? स्टेडियम में हमने देखा कि थोड़ी अफरा तफरी, थोड़ी नाराजगी वाले, फिर उन्होंने पाकिस्तानियों को वहाँ पे जदोकोब किया, मारा, ठीक है, अफगानियों ने, ठीक है। यहाँ फिर हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। नहीं, यहाँ पे भी तो कहा जाता है ना, ये मतलब 2 टके के या नमक हराम, या यहाँ पे आके जॉब करते हैं, हमारा ही खाते हैं, हमें ही बातें सुनाते हैं। हम अगर ऐसी बातें करेंगे तो उन्हें भी तो गुस्सा आएगा। ये एक ही सिस्टम है, जैसे हम चाइना और पाकिस्तान है दोस्त हैं। हाँ। अब ये नई रस्म बन गई, हिंदू और मुस्लिम जो अफगानी है ठीक है, दोस्त है। अफगानी जो है हमने 40 साल या 50 साल अफगानियों महाजरों को जहाँ पे पनाह दी हुई, ठीक है, तो कितने हजार जहाँ पे वो महाजर थे, लाखों में जहाँ पे रह रहे थे, ठीक है, वो ना जब उनको निकाला ना अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो गुस्सा निकाल रहे हैं कि ये उसका दे रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे नहीं, पाकिस्तान ऐसे नहीं है, तो वो मुसलमान भाई, हम भी मुसलमान भाई हैं, ठीक है। वो क्रिकेट पे हमारा सारा गुस्सा लगाना, जैसे पाकिस्तान जो हारा ना, तो अफगानिस्तान ने बहुत शुक्र किया, उसने ठीक है पाकिस्तान टाइम से बाहर नहीं हो गया, हमें चांस मिल गया, ठीक है। इधर इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल था अभी, ठीक है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे, उसकी क्या वजह है? साउथ अफ्रीका को मैंने भी साउथ अफ्रीका का सपोर्ट किया, क्या वजह? साउथ अफ्रीका सपोर्ट किया। साउथ अफ्रीका पहली दफा फाइनल में आई थी, हाँ, चलें, ये और उसके बाद साउथ अफ्रीका इसलिए सपोर्ट कर रहे थे साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका ने ना जो इसराइल और फलस्तीन का मामला ना, फलस्तीन इसराइल को वो मुसलमानों का जो मुकदमा ना, वो फलस्तीन को सपोर्ट किया, उसने सपोर्ट किया। वो मुकदमा आलमी अदालत में उसने जाकर लड़ा भी है साउथ अफ्रीका में, इसलिए मैंने उसको सपोर्ट किया।
अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का फाइनल होता फिर आप किसको सपोर्ट अपने करते? मुल्क को सब करना था, अपनी मुल्क को करना था सपोर्ट। ठीक है। इंडिया को तो नहीं करना था, इंडिया तो हमारा दुश्मन है ना। नहीं, दुश्मनी वाली सोच क्यों नहीं हम खत्म कर देते? यार देखें भाई वो कभी भी नहीं हो सकती है वो ना। क्यों आप कभी नहीं करेंगे खत्म? वो कभी भी नहीं हो सकती। वो उधर हिंदू जो है ना, हाँ। वो मुसलमानों को नहीं छोड़ते, मस्जिद को जला देते हैं। ठीक है, और इधर मुसलमान? इधर मुसलमान जो है, मुसलमान का फिर भी दिल नरम है। अच्छा, वो खौफे खुदा कर जाता है। माने अभी भी जैन मंदिर हमने संभाल के रखा। ठीक है। नहीं, इतने जैन मंदिर- मंदिर वैसे अभी दोबारा बना है, हाँ, पहले दोबारा उसे बना हमारे खत्म कर वो- दिया गया था। आपको पता 20-30 साल पहले वो ऐसे ढांचा था उसका, वो ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ था ठीक है। ढांचा, उसको खड़ा करके सही हालत में सही बना दिया। हिस्ट्री का मुझे पता है ना। अच्छा, क्या history? रामचंद्र थे, उसके 2 बेटे थे, एक का अच्छा। नाम एक लाहू था, हाँ। एक का नाम असू था। अच्छा। असू को जो उसने कसूर दे दिया था, लाहू को उसने लौट दे दिया था। अच्छा, पता सब चीजें हैं। मतलब ये इसका मतलब है ये जो हिंदू नहीं, इसका ये मतलब गंगाराम जो है, ये वो गंगाराम से है, गुलाब देवी है, हाँ, उनकी ऐसे ही देवी है। से है। पता तो सब है भाई। तो फिर यहाँ ये इधर- पहले हिंदू प्रॉपर्टी थी। हाँ, जब ये अभी पूरा जहाँ लाहौर। पे नारकरी स्टेशन बना है, ये सब हिंदू प्रॉपर्टी थी। लोगों के पुराने घर थे, ठीक है। 150-200 साल पुराने हिंदू प्रॉपर्टी नारकरी का स्टेशन बना। तो जय हिंद दोस्तों। अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश जो लगातार चले युद्धों के कारण दुनिया भर की दुश्वारियां झेलते इस देश में अगर किसी चीज़ ने खुशी का मौका दिया है तो वो है क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, आपने इस T20 वर्ल्ड कप में देखा होगा कि किस तरह अफ़गानी खिलाड़ियों ने अपनी जाबाजी, बहादुरी और अच्छे खेल से सारी दुनिया के क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल दोस्तों, इस सब के पीछे कहीं न कहीं अफ़गानी जनता इस बात को मानती है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वह है भारतीयों का। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वो लीजेंड प्लेयर जैसे विराट कोहली हो या फिर रोहित शर्मा या फिर अजय जडेजा, इन सब ने मिलकर जिस तरह अफ़गानिस्तान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, वह उनको मुफ्त में ट्रेनिंग और मौके दिए, वो दुनिया भर में सराहनीय रहे। और इस बात को कहीं ना कहीं अफ़गानी जनता से लेकर अफ़गानी क्रिकेटर भी मानते हैं कि भारतीयों ने जिस तरह हमारी मदद की वो दुनिया में अनोखी मिसाल है। इसीलिए भारत की वर्ल्ड कप में जीत के बाद अफ़गानिस्तान में जिस तरह जश्न मनाया गया और भारतीय तिरंगे फहराए गए, वो भी सारी दुनिया ने देखा। अफ़गानी जनता भारत की जीत पर जिस तरह झूमी, उसने कई सारे पड़ोसियों की नींद उड़ा दी। वहीं भारतीय फैंस भी जिस तरह अफ़गानी जीत को चीयर अप करते नज़र आए, वो भी कहीं न कहीं सारी दुनिया ने देखा। और साथ ही हमारे पड़ोस में बैठे पाकिस्तान, जिसको ये बातें कहीं से भी सहन नहीं होती, उसके लिए तो ये जल भुनने का समय था। लेकिन अफ़गानियों ने बिना किसी डर, बिना किसी भय के और बिना कि रुके अपना प्यार भारतीय टीम के प्रति दिखाया और भारत के प्रति दिखाया। वो सराहनीय था। और भारत और अफ़गानिस्तान की दोस्ती कितनी गहरी है इसको भी दिखाता है। अफ़गानिस्तान में अपने झंडे के साथ साथ तिरंगे को फहराना भी पड़ोसी पाकिस्तान के लिए एक सबक बन गया और उसके दुख का कारण भी बन गया। वहाँ की मीडिया हो या वहाँ के वो लोग जो भारत से नफ़रत रखते हैं, उनके लिए तो ये देखने योग्य बात थी कि किस तरह अफ़गानिस्तान ने भारतीय झंडे लहराए और वो जल भुनकर राख जरूर हो गए, लेकिन इससे भारतीय और अफ़गानी दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दरअसल अफ़गानी क्रिकेट के पीछे अजय जडेजा जैसे महान खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इस बात को अफ़गानी स्वीकारते भी हैं। और वहीं IPL में जिस तरह भारतीयों ने खुले दिल से इन अफ़गानी खिलाड़ियों को मौका दिया और इनको पैसा शोहरत के साथ साथ अपने देश का नाम भी ऊंचा करने का मौका दिया, वो अफ़गानी कभी नहीं भूलते। वहीं हमारे पड़ोसी इन सब चीज़ों से जले भुने जा रहे हैं और वहाँ के लोग या वहाँ की मीडिया इस बारे में अक्सर जिक्र भी करती है कि ये दोनों देश किस तरह मिलकर खेलते हैं। और कई तो इस बात को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तक बताने में बाज नहीं आते। आगे आप इसी भारत अफ़गान दोस्ती पर
पाक मीडिया व वहाँ की जनता को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। ट्रेड भी उनके साथ चल रही है, उनके ताल्लुकात भी बेहतर हैं। हमने अफगानिस्तान को दिया क्या है? जब भी दिया है, जब भी किया हमने लड़ाई की है, हमने दगाबाजी किया है। सिर्फ क्या है, हम डॉलर के ऊपर बिक जाते हैं, हम बिकने वाली कौम है। पाकिस्तान इस टाइम इकोनॉमी क्लैश कर गया है, ठीक है। पाकिस्तान के निचले तबके को देख लेना, वो ख़त्म हो गया, पिस गया, अल्लाह की कसम खुदारा पिस गया। और हमारे अगर क्रिकेटर की ऐश प्रस्ती देख लें, अगर उनकी एक बंदे की पे कितनी है, मैच फीस अलग हो गई, एक बंदे की पे 60 से 55 लाख है। नहीं, ये पाकिस्तान डिज़र्व करता है? बाबर आजम की पे को डिज़र्व करता है? उसकी मोहम्मद रिजवान की पे को डिज़र्व करता है? शाहीन अफरीदी की पे को डिज़र्व करता है? उनका जो खर्चा है, उनकी रिहाइश है दूसरे मुल्क में, हम डिज़र्व करते हैं? तो उनकी परफॉर्मेंस देख लें, आपके सामने जीरो है। वो चाचा जिसकी उम्र है कि वो आखिरत की तैयारी करे और वो क्रिकेट खेल रहा है। अभी 50 साल उसकी उम्र हो गई, 4 फुल टॉस दिए हैं। पूरी कौम देख रही थी उसे, पूरी कौम जब देख रही थी, हर किसी की उम्मीदें होती हैं। अब 50 साल के 60 साल के बूढ़े देख रहे हैं, हार्ट पेशेंट देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारी उम्मीदें हैं उनसे। और इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, एक जंग होती है। तो जब जंग होती है तो हर लम्हे पे, हर गेंद पे आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही होती है। और 4 गेंदे जिसको फुल टॉस मिले, 50 साल उसकी उम्र है, 50 साल का एक्सपीरियंस काउंट करे ना, तो दिल करता है कि उसको 6 मंजिल बिल्डिंग को ऊपर से धक्का दे दे। यार तुझे 4 फुल टॉस मिली हैं, पूरी पाकिस्तान की उम्मीदों पे तुमने पानी फेर दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, ठीक हो गया। हम उनकी उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो आलमी इस्लाम में वो भी है ना। ठीक है, लेकिन आप अभी तो कह रहे थे वो हमें नहीं, वो लोग हमें मुसलमान ही नहीं मानते। जी वही मैं बता रहा हूँ, मैं उनकी सोच बता रहा हूँ। मैं, ठीक है, आपने पूछा कि आप उनके बारे में क्या सोचते, तो मैं उन्हें एज ए मुसलमान भाई समझता हूँ। तब आप क्या कहना चाहेंगे, जो खास तौर पे जैसे अफगानिस्तान में इंडिया के जीत का जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन की जा रही है, क्या तो और उधर नारा लग रहा है इंडिया और अफगान भाई भाई? ये मुसलमान कंट्री है, वो हमें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो हमें तो मुसलमान समझते ही नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरा, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, जो कहते हैं कि जी ये जो वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। बेसिकली ये नारा इंडिया का है, जो बदरिए अफगानिस्तान यहाँ पहुँचा है। अच्छा। तो आपने पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ अफ़गानी मीडिया को भी सुना, जिसका साफ मानना था कि भारतीयों ने अफ़गानियों के लिए क्या क्या काम किए और जिस तरह भारतीयों ने अफ़गानियों की मदद की वो दुनिया भर में सराहनीय है। साथ ही साथ अफ़गानी कहीं ना कहीं इस बात को भी स्वीकारते हैं कि उनके देश की तरक्की हो या उनके खेलों की तरक्की, भारत और भारत के लोगों ने निस्वार्थ होकर अफ़गानियों की सहायता की है और इस बात को तो दुनिया भी स्वीकारती है। लेकिन पाकिस्तानी इस बात को पचा नहीं पाते और कहीं न कहीं उनको लगता है कि हम दोनों मुस्लिम देश होकर भी कहीं अफ़गानी क्यों भारतीयों की तरफ ज़्यादा खिंचे रहते हैं और उनकी हर बात को खुशियाँ मनाते हैं। और इस बार तो कमाल तब हुआ जब अफ़गानियों ने भारत की जीत पर होली और दिवाली दोनों इकट्ठा मना डाली। लेकिन इसी को लेकर पाकिस्तान जैसे देशों में कहीं ना कहीं हिंदू नफरत का चेहरा भी सामने आ गया, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल मानवता सबसे ऊपर होती है और उसमें हिंदू मुस्लिम या कोई अन्य धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों ने इस बार भी अपनी आदत के अनुसार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ खूब मुहिम छेड़ी और कई बार तो ऐसे इल्ज़ाम लगाए जो कहीं से भी किसी के गले नहीं उतरते। जैसे अफ़गानी और भारतीयों के मैच फिक्स होते हैं या अफ़गानियों को जीत में भारतीय मदद करते हैं, या अगर फाइनल या सेमीफाइनल में भारत और अफ़गान सामने हो तो वे एक दूसरे को हंसकर वैसे ही बिना खेले मैच दे देंगे। कितने अजीबोगरीब बातें हैं ये, बल्कि इन पे दुनिया ने पाकिस्तानियों की हंसी भी उड़ाई। दरअसल
खेल तो खेल ही होता है, उसमें धर्म, देश और सीमाओं का कोई काम नहीं होता। वहाँ सिर्फ खिलाड़ी होते हैं और खेल होता है। उसी की बड़ाई करनी होती है या उसमें ही कमियां निकालनी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस बात को भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।